पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या को पिथौरी अमावस्या कहा जाता है। इस साल पिथौरी अमावस्या आज यानी 14 सितंबर को है। इस अमावस्या पर पितृ तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन मां दुर्गा की भी पूजा करने का प्रावधान है। पिथौरी अमावस्या के दिन महिलाएं मां दुर्गा की उपासना करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर होती हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इस दिन घर में बिल्कुल भी कचरा न रखें। इस दिन घर में पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। घर के हर एक कोने में बल्ब या दिया अवश्य जलाएं। किसी कोने में अंधेरा न होने दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। पिथौरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान करना चाहिए। इस दिन यदि आप तर्पण और श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने मृत पूर्वजों के नाम से वस्त्र, धन और अन्न का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि की बुरी दृष्टि है तो इससे बचने के लिए अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय से शनि दोष से मुक्ति मिल सकती है। जिन लोगों को शत्रु भय सता रहा है वे पिथौरी अमावस्या के दिन भगवान की पूजा के बाद तेल से चुपड़ी रोटी किसी कुत्ते को खिलाएं। यदि कुत्ता न मिले तो आप कौवे को भी रोटी खिला सकते हैं। इस उपाय से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से मनचाही नौकरी की तलाश में हैं तो पिथौरी अमावस्या के दिन सुबह के समय एक नींबू लें और इसे किसी मंदिर में रखकर आ जाएं। अब इस नींबू को शाम के समय वापस उठाकर लाएं और अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर इसके 4 टुकड़े करें और चौराहे पर जाकर चारों दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से जल्द ही नौकरी प्राप्त हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसको कोई भयानक बीमारी घेर लेती है। औरत बहुत गरीब होती, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो किसी भी तरह अपने बेटे को ठीक देखना चाहती है। एक दिन मंदिर में बैठी वह रो रही थी। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने उस औरत से रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने उस बूढ़ी अम्मा को सब बताया। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे पोलाला अमावस्या के बारे में बताया और पोलेरम्मा देवी एवं उनके व्रत के बारे में विस्तार से बताया। पोलाला अमावस्या अगले दिन ही थी, जिसे उस औरत ने पूरे विधि विधान से उस व्रत को रखा। मृत्युशैया में लेटा उसका बेटा व्रत के अगले दिन ही झट खड़ा हो गया और इस तरह पोलेरम्मा के व्रत से उस औरत को उसका बच्चा मिल गया। एक कथा ऐसा भी माना जाता है, जो आपको बहुत लोग मानते हैं। कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी थी। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुरक्षा के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिथौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन पहले साल जब बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे वर्ष एक और पुत्र की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी यही हुआ। फिर इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत बेटे का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी मां पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। जब उसने अपनी मां को इस दुखी देखा तो उसने इसका कारण जानना चाहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारी कहानी बताई तो देवी पोलेरम्मा को दया आ गई। उन्होंने दुखी मां से उन स्थानों पर हल्दी छिड़कने को कहा जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार किया गया था। मां ने वैसा ही किया। जब वो घर लौटी तो अपने 7 पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तभी से उस गांव की हर मां अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए पिथौरी अमावस्या का व्रत करने लगी।